बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कैसे हो आप लोग? सब ठीक खैरियत से होंगे। यहाँ पर मैं कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, जिनमें पहला नंबर है कंटिन्यूस फंक्शन। बाज़ औक़ात डिफिनेशन के दरमियान में आ जाता है कि दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, दिस क्वेश्चन इज़ कंटिन्यूस, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस किसे कहते हैं। इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन किसे कहते हैं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन किसे कहती है। अब फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एक फंक्शन बहुत कंटिन्यूस भी हो और डिफरेंशिएबिलिटी भी हो। ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बताता हूँ। आप लोग इनको गौर से देखिए, मैंने इसको पहले से नोट किया हुआ है, आप लोग जस्ट इसको एक नज़र देखिए। कंटिन्यूस फंक्शन क्या होती है? कोई भी फंक्शन तब कंटिन्यूस होगा जब वो 3 पॉइंट प्रूव करे। कैसे? पहले नंबर पर, अगर उस फंक्शन में जो लिमिट होगा गिवन होगा, जो लिमिट या जो पॉइंट गिवन होगा, जैसे यहाँ x=1 है, अगर हम उसके पूरे फंक्शन में 1 पुट करेंगे, जो वैल्यू आती है एक इसको सेटिस्फाई करे कि लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी, ये जो हम फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे वो एफ एफ सी के इक्वल आएगी। दूसरी नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन और राइट हैंड साइड फंक्शन, लेफ्ट हैंड साइड जो फंक्शन है वो भी एफ एफ सी के इक्वल आ जाए एंड राइट हैंड साइड फंक्शन वो भी सी के इक्वल आ जाए, तो तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। जैसे लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन, राइट हैंड साइड फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल टू एफ ऑफ सी। ये सारे जब इक्वल आ जाए तो तब हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब क्वेश्चन देखो, एक फंक्शन है वो है 2 और x, अगर x 1 या 1 से लेस हो तो 2 आएगा, अगर x ग्रेटर देन 1 हो तो x आएगा। अब यहाँ पर एक बात नोट करें, जो x लेस इक्वल हो ना वो हमारा बेसिक फंक्शन होगा। मतलब अगर मैं सिंपल एफ ऑफ सी फाइंड करूँ तो हमारा जो फंक्शन है वो 2 आएगा। दूसरा जो है ग्रेटर देन 1, ये राइट हैंड साइड फंक्शन है, क्योंकि ये प्लस पे जा रहा है ना, तो राइट हैंड साइड लिमिट ऑफ फंक्शन होगा। सबसे पहले मैं पुट करता हूँ एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2, ये जो 1 है फंक्शन में पुट करो उसका आंसर 2 आएगा। दूसरी बात है राइट हैंड साइड फंक्शन, वो भी 1 आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन पॉइंट कर रही है वो भी 2 आ रही है। ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा जब हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है ये वाली सेम हो, राइट हैंड साइड फंक्शन ये भी उसके सेम हो, और ये वाली फंक्शन ये अगर सारे सेम आ जाए तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अच्छा, इसमें डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाती है। वो ये है कि अगर ये सेम ना आए तो वो डिसकंटिन्यूटी है, अगर सेम आए तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक डेफिनेशन है मॉड की, एक्स मॉड इक्वल होती है एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 इंटू एक्स, अगर एक्स लेस देन इक्वल आ जाए तो माइनस एक्स की इक्वल आ जाएगी। तो चूँकि यहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबिलिटी भी होगा, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे बोथ ये डिफरेंशिएबिलिटी भी हो सकती है, कंटिन्यूस भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम इसका जो है डायरेक्ट फंक्शन पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फंक्शन भी 0 का, ये चूँकि इसके मुताबिक ये कंटिन्यूस हो गई। अब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे है वो मैं चेक करता हूँ, सेम आती है या नहीं। जल्दी जल्दी इसको मैं करता हूँ कि देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स मॉड की, अगर हम इसमें फंक्शन पुट करते हैं x इक्वल टू 0 तो यहाँ से आंसर एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 ये आ गई। अब इसमें अगर मैं ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट पुट करूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ से चूँकि लेस देन x है तो ये आएगी माइनस एक्स, माइनस एक्स में 0 पुट करें तो भी 0 आएगी। नहीं, ये सेम आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या हो गई, ये कंटिन्यूस है। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ये वाली
इस फंक्शन में चूंकि एफ ऑफ एक्स लेस इक्वल टू ज़ीरो ये फंक्शन है, जस्ट इसमें ज़ीरो पुट करिए 4 आएगी। और ग्रेटर के लिए आप क्या करोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसमें ज़ीरो पुट करिए तो भी 4 आ रही है, राइट हैंड साइड तो भी 4 आ रही है, ये कंटिन्यूअस है, ये भी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। अच्छा, अगला जो फंक्शन है हमारा, सॉरी यहाँ ये गलती हो गई, डिसकंटिन्यूटी उसे, हाँ नहीं बात तो ठीक है, अगर सेम ना आए तो डिसकंटिन्यूअस होगा। अच्छा, यह डिफरेंशिएबिलिटी की में वो देगी, डिफरेंशिएबिलिटी किसे कहते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू सी एफ डैश ऑफ एक्स की इक्वल आ जाए तो तब डिफरेंशिएबिलिटी होगी। अच्छा, दूसरी बात यह देखो, मैं एक सवाल लिखता हूँ, जैसे ये है पिछला सवाल जो है, इसमें एफ डैश एफ एक्स किस इक्वल है, डी एक्स स्क्वायर प्लस 4, जस्ट ये मैंने डिफरेंशिएट किया, उसमें ज़ीरो पुट किया तो एफ डैश ऑफ ज़ीरो ज़ीरो आ गई, एक बात। अब दूसरी बात ये है डिफरेंशिएबिलिटी की, ये बेसिक बुनियादी डिफिनीशन है, क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू ए एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई, ये बुनियादी है चीज़ें। अब मैं फंक्शन लूँगा, उसमें ए प्लस एच पुट करूँगा और एफ ऑफ ए डिवाइड बाई ए, ऑलरेडी ए तो हमारा ज़ीरो है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। यह देखो लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसका मतलब ये भी ज़ीरो हो गया, एफ ऑफ ए ज़ीरो ऑलरेडी वो तो ज़ीरो की इक्वल है, ये फंक्शन भी ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ से चूँकि एक्स ज़ीरो है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, और लास्ट में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जस्ट एच स्क्वायर बच जाएगी, एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच, ये कट के एच आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एच आएगा, जब इसमें मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो यह ज़ीरो आएगी, तो ये हमारा सेम आ गया, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। यह एक दफ़ा फिर देख ले, मैं दोबारा बताता हूँ, ये डिफरेंशिएबिलिटी है, इसमें सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एच में ए ऑलरेडी ज़ीरो है, क्या है, ज़ीरो, देखो नजरीन समझ आ गई। अगली बात ये है कि इस एफ ऑफ एक्स में जस्ट एच पुट करोगे वो सिर्फ 4 आएगी, और एफ ऑफ ए ऑलरेडी 4 है, ये इसके साथ कैंसिल होकर ज़ीरो बनेगा, ज़ीरो बाई एक्स ज़ीरो, कसम खुदा है। अच्छा, एक और चीज़, सिंगल वैल्यू फंक्शन मल्टीपल वैल्यू फंक्शन, जैसे मैं 1 मिनट समझा देता हूँ। सिंगल वैल्यू फंक्शन का मतलब ये होता है, इफ़ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी हैज़ ओनली वन वैल्यूड फंक्शन इन रेंज, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ, अगर वो मुझे आंसर डोमेन का जवाब जस्ट रेंज एक वैल्यू दे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंगल वैल्यू है, अगर वो जस्ट दो वैल्यू दी तो इसका मतलब मल्टीपल वैल्यू फंक्शन। जैसे मैं यहाँ पुट करता हूँ, एफ ऑफ जी में मैं 1 पुट करूँ तो जी स्क्वायर मुझे 1 देगा, एफ ऑफ जी में 2 पुट करूँ तो यह 2 देगा, इसका मतलब हर डोमेन का हमारे पास एक रेंज मौजूद है, तो ये हमारा क्या हुआ, सिंगल वैल्यू फंक्शन। इस तरह मल्टीपल फंक्शन क्या होती है, गौर से देखिए, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी 1 और 2, ये जो है हमारा मल्टीपल फंक्शन कैसे हुआ। अब जी किसकी इक्वल होती है, जी होता है और ई की पावर आयोटा थीटा कम्प्लेक्स नंबर के मुताबिक, जब मैं इसका अंडर रूट निकालोगे तो प्लस माइनस भी साथ आ जाती है, ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ जी एक दफ़ा प्लस के साथ आ रही है, एक दफ़ा माइनस के साथ, इसका मतलब यह दो फंक्शन है, एक फंक्शन के साथ हमें दो वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब ये मल्टीपल वैल्यूज़ फंक्शन है, नाम से ज़ाहिर है एक से ज़्यादा वैल्यू देने वाली फंक्शन को। शुक्रिया नाजरीन, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, आप लोगों का शुक्रिया होगा।